नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:30 बजे हैं और इंडेक्स के हाल देखे तो जस्ट मैंने भी ओपन ही किया है। बहुत मार्केट को देखा भी नहीं है कि मार्केट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कौन सा क्या सेक्टर चल रहा है। तो निफ्टी 50 100 पॉइंट अप है। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये देखो अप है, यानी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, धीरे धीरे बुलिश है। और सेंसेक्स भी 400 पॉइंट ऊपर है और अधिकतर स्टॉक पॉजिटिव है। और सेक्टर में देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर चलता हुआ दिख रहा होगा 1.69%, इसलिए निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्राइवेट बैंक 50-50 ही है, कोई खास सेक्टर चला नहीं है, चला है तो सिर्फ एक आईटी सेक्टर और बाकी मेटल, एनर्जी, एफएमसीजी, ऑयल एंड ये 3-4 स्टॉक सेक्टर निगेटिव है। तो हमें क्या करना है, हमें स्टॉक में ट्रेड करना है, ना कि इंडेक्स में ट्रेड करना है। और स्टॉक में ट्रेड करने के लिए हमें इंट्राडे के लिए एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड ही हो, मतलब उसकी डायरेक्शन एक तरफ हो, या तो बेरिश हो और या तो बुलिश हो। अब वो रिवर्स भी नहीं करना चाहिए, ये हमारा टास्क है कि वो स्टॉक रिवर्सल नहीं होना चाहिए, वो वन साइडेड ही होना चाहिए। अब हम कैसे स्टॉक पिक करेंगे, हमें ये जो 200 प्लस स्टॉक हैं इतने सारे, इनमें से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो। अब ये तो वही बात हुई कि भीड़ में से एक व्यक्ति को ऐसे निकाल के लाना जिसमें सबसे अच्छी स्किल्ड हो किसी भी फील्ड में। तो आप कैसे पता करोगे, पहले तो आप ये जानना जरूरी होगा कि हम कैसे पता करें कि वो सबसे अलग है, यानी स्किल क्या है। यानी अगर स्टॉक को हमें पता करना है कि सबसे अलग कौन सा है तो उसमें क्या क्या देखना चाहिए। फिर दूसरा टास्क हमारा ये आता है कि अगर हमें पता चल गया कि ये चीजें देखना चाहिए तो इतने सारे स्टॉक हैं, क्या हम सबका एक एक करके डाटा देखेंगे। तो ये दोनों पॉइंट को हम लेते हैं और दोनों पॉइंट को हम डीप में समझते हैं कि क्या बात कर, मतलब कैसे हमें करना है। देखिए मार्केट 2-3 चीजें से चलता है। क्या, पहला जो होता है हमारा डाटा, ठीक है, एंड दूसरा जो होता है हमारा क्या, प्राइस एक्शन, एंड तीसरा जो होता है हमारा क्या, तीसरा जो होता है हमारा न्यूज। ओके, न्यूज। अब ये 3 चीजों से मार्केट चलता है, डाटा, प्राइस एक्शन और न्यूज। हमेशा याद रखिएगा, न्यूज जो आपको मिलती है एज अ रिटेलर वो इनसाइडेड काफी ऑलरेडी पॉपुलर हो सकती है और आपको बहुत लेट मिलता है, ठीक है। तो न्यूज जिसमें अच्छी होगी उसका डाटा अच्छा होगा, और उसका डाटा अच्छा होगा तो उसका प्राइस एक्शन कंफर्मेशन होगा। तो पहला रूल्स क्या है, न्यूज, दूसरा रूल्स है डाटा और तीसरा रूल है प्राइस एक्शन। तो देखो न्यूज को ट्रैक कर पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, और न्यूज कैसी है, उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है या शॉर्ट टर्म, ये भी पहचानना बहुत अपने आप में एक टास्क है। तो अब ये क्या है, हमने ये जाना कि जिस स्टॉक में अच्छी न्यूज होगी, अगर अच्छी न्यूज है किसी स्टॉक में पॉजिटिव तो उसका पॉजिटिव डाटा बहुत अच्छा होगा। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इन्हीं में से ये देख लेते हैं कि इसका डाटा अच्छा है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ न्यूज या कुछ ऐसा होगा ही, हम इसको देखते ही नहीं है। तो इस रीजन से न्यूज को हम साइड रखते हैं, क्योंकि न्यूज को हम ट्रैक भी नहीं कर सकते हैं। न्यूज बहुत कम, और आप जहां पब्लिश होकर जहां उसको पढ़ते हैं वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है। अगर उससे इंस्टेंट कुछ मार्केट में परफॉर्म करना है तो हो चुका होगा, आपको बाद में न्यूज आएगी। अब डाटा, अब हमें देखना है डाटा और प्राइस एक्शन, डाटा किस में सबसे बेटर है। अब डाटा में क्या, डाटा में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती है, जैसे कि कॉल साइड का डाटा और पुट साइड का डाटा। अब कॉल साइड के डाटा में क्या हो गया, जैसे ओआई, वॉल्यूम, चेंज इन ओआई और चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मार्केट में अभी हम डाटा है, तो डाटा में कौन होते हैं, डाटा में 2 टाइप के होते हैं हमारे, एक होते हैं हमारे सेलर और दूसरे होते हैं हमारे बायर। ये मार्केट में 2 लोग होते हैं, सेलर, ठीक है। डाटा में हमेशा 2 लोगों को देखा जाता है, सेलर और बायर। जाहिर सी बात है, किसी भी मार्केट की बात करोगे तो उसमें 2 लोग होंगे, या तो खरीदार या तो बेचने वाले। लेकिन जब हम ट्रेड करते हैं तो इसमें थोड़ी अलग अलग चीजें होती है। क्या, जैसे कि हमने जाना कि सेलर और बायर होते हैं, फिर इसमें आते हैं हम सेलर में। तो हम ये समझते हैं कि सेलर भी 2 टाइप के होते हैं। कैसे, अभी हम बात करते हैं। जैसे कि हमने जाना कि मार्केट में सेलर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे कॉल सेलर और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। क्या, पुट सेलर। कॉल सेलर एंड पुट सेलर, ये मार्केट में 2 लोग होते हैं, एक मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करता है, एक मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, राइट। तो कॉल सेलर मार्केट को बस ऊपर जाने से रोकता है, और पुट सेलर जो होता है मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करता है, ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम बायर। तो बायर भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे कॉल बायर, क्या, कॉल बायर और पुट बायर, थोड़ा सा समझने का। एक होते हैं हमारे कॉल बायर और एक होते हैं हमारे पुट बायर। अब कॉल बायर ये काम होता है कि कॉल बायर का काम बस इतना होता है कि मार्केट को जितना हो सके ऊपर की ओर ट्रेवल कराना। यानी अगर मार्केट ऊपर भाग रहा है तो कौन ले जा रहा है, कॉल बायर।
और पुट बायर का काम होता है इतना कि मार्केट नीचे को ट्रेवल कराना। अब आपने समझ गया कि कॉल सेलर जो होते हैं वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएट करते हैं बस, और जो बायर होते हैं वो मार्केट की स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब समझ आइएगा। तो सेलर को हम बोलते हैं पीसीआर, यानी कॉल सेलर और पुट सेलर इक्वल टू रेशियो, और इसी को बोलते हैं क्या हम, पीसीआर ये। और इसको हम बोलते हैं, बायर को बोलते हैं हम सीपीआर, राइट, सीपीआर, कॉल बायर पुट बायर इक्वल टू रेशियो, सीपीआर। सेलर, कॉल सेलर, पुट सेलर, बायर, कॉल बायर, पुट बायर। अब आपको समझिए सीपीआर एंड पीसीआर, तो हम इसी को समझेंगे और उसके बाद हम प्राइस सेक्शन में हॉरिजॉन्टल जोन, नेक लाइन, वन डे टाइम फ्रेम में कैसे टारगेट लेना, गैन कैलकुलेटर, ये सारी चीजें। अब दूसरा टास्क ये आया कि हमने क्या, पहले तो यही था कि हमें क्या क्या जानना होगा कि हाँ ये अच्छा रहेगा तो ये स्टॉक अच्छा रहेगा, तो हमने समझ लिया। अब हमें कैसे पिक करना है, देखिए अब हमारे पास है कि 200 प्लस स्टॉक हैं, कैसे पता करेंगे सबसे अच्छा डाटा किसमें है। या तो आप एक एक करके देखो, एक एक ओपन करो, एक एक स्टॉक ओपन करो, एक एक करके डाटा देखो, तो आप कर सकते हो। नहीं तो मैंने आपको क्या किया है, आपको ऑप्शन शीट्स दी है, लास्ट तक बन रही है। तो जिससे मैंने बोला आपको मैंने ऑप्शन शीट्स प्रोवाइड की जिसमें ए टू जेड सारा कुछ डाटा है और आप 1 मिनट में फिल्टर करके देख सकते हो। वो कैसे, एक तो आपको मैंने सेक्टर शीट्स आपको अभी जैसे दिखाया ही है कि सेक्टर शीट्स में क्या है। अगर आप यहाँ पे भी आईटी सेक्टर में यहाँ पे टाइप करते हो ना तो इसकी स्टॉक नीचे ओपन हो जाएंगे सारे, जैसे ऑप्शन पीसीआर हो गया, वैल्यूम सीपीआर हो गया, एम्फेसिस हो गया, ये सारे स्टॉक हो गए, राइट। अब यहाँ पे हम कोई भी फिल्टर करके चेंज इन डाटा देख सकते हैं, वैल्यूम देख सकते हैं, सीपीआर पीसीआर। सीपीआर बोल रहा हो तो समझ जाइए बायर की बात हो रही। बायर मतलब कॉल बायर और पुट बायर। कॉल बायर ज्यादा 1 से ऊपर तो कॉल बायर की संख्या ज्यादा, 2 अबव यानी 2x की स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे सबसे पहले सो द चेकर एज अ परसेंटेज, जिससे हमें पता चल सके कि 940 के बाद डाटा क्या आएगा। और एक हो गया हमारा ओआई लाइनर। देखिए ओआई लाइनर आपको निफ्टी ट्रेडर में भी मिल जाएगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से बनाया हूँ कि कैसे क्या सारी चीजें हैं। तो जो डाटा हमें इसमें देखना चाहिए किसी भी स्टॉक का या किसी भी का, हमें 940 के बाद का डाटा देखना चाहिए। क्या कि 940 के बाद का डाटा में क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि 9:15 से 9:40 के बीच के जो डाटा होता है बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं, बहुत उतार चढ़ाव होता है, तो वहां के एक्चुअल डाटा नहीं होता है, वो आपको सिर्फ ट्रैप करेगा। आप 940 के बाद देखो। अब हमारे पास क्या है कि हमें सबसे अच्छा डाटा किस में है। देखो आपको मैं क्या कहता हूं, हमें स्टॉक कैसे पिक करना, ध्यान समझिएगा। मैं ऐसा स्टॉक पिक करूंगा कि अगर उस स्टॉक में मैं ट्रेड लेता हूं तो बाई चांस अगर वो स्टॉक क्या करे, मेरा ये टारगेट बाई चांस 80% चांसेस रहे कि वो टारगेट दे दे। अगर वो टारगेट ना भी दे पाए तो इसी बीच कॉन्सोलेशन करके क्लोजिंग दे दे, मतलब हमारे अगेंस्ट ना जाए, स्टॉप लॉस हिट ना करे, या तो टारगेट दे या तो उसी प्राइस में कॉन्सोलेशन करे। ऐसा संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा तब होता है जब आपका या तो सपोर्ट बहुत स्ट्रांग हो और या तो आप स्ट्रेंथ बहुत हो उसमें, तो दो में से एक चीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें अगर एक स्टॉक सिलेक्शन करना है तो सबसे पहले 2 डे चेंजेस, या तो चेंजेस डाटा, या तो वॉल्यूम सीपीआर, या तो पीसीआर, अपने हिसाब से आप अपनी चीजें देख सकते हो। जैसे मैं तो अलग ही देखता हूँ। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ क्या है, सन फार्मा, लेकिन 5% का मूवमेंट कर चुका है, तो उसमें तो ट्रेड नहीं कर सकते। 5% मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप देखोगे तो एक परसिस्टेंस है जो कि 2.66 का सीपीआर है, 2.83, 2.32 और 16% बायर ऐड हुए, 14% बायर ऐड हुए हैं। तो परसिस्टेंस को हम एक बार देखते हैं कि परसिस्टेंस में क्या चेंजेस डाटा हुए हैं। परसिस्टेंस में देखें तो अभी तक तो बायर अच्छे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा डिसइंक्रीज हुए जा रहे हैं। और बायर को देखेंगे तो बायर भी सही नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं ट्रेड कर सकते इस पर। चेंजेस डाटा सही नहीं है। इंटरनल हो गया है 2.69, 1 का पीसीआर है, एक हो गया पॉलिसी बाजार, लेकिन इसमें सपोर्ट बायर इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं तो बहुत अच्छा था ये पीआई इंडिया है, ये पीआई इंडिया 2 अबव है। पीआई इंडिया बहुत अच्छा लग रहा है, 10% बायर ऐड हुए हैं, 1.5% सेलर ऐड हुए हैं, और स्ट्रेंथ देखो 2 अबव है और सपोर्ट 91 का है। तो इसको एक बार देखें, बस इसमें चेंजेस डाटा अच्छा हो। वैसे चेंजेस डाटा है लेकिन कोई खास बहुत ज्यादा इंक्रीज तो नहीं हुए। लेकिन ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने का फायदा ये होता है ना कि स्टॉक कॉन्सोलेशन करेंगे या टारगेट देंगे, रिवर्स नहीं करने वाले। तो बिल्कुल 940 के बाद का डाटा लगाओगे तो बायर अच्छे खासे इंक्रीज कर रहे हैं। सेलर की बात करोगे तो सेलर भी अच्छे खासे नहीं, सेलर थोड़ा सा कॉन्सोलेशन करें। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे सिचुएशन में स्टॉक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन इतना तय होता है कि ये स्टॉक या तो कॉन्सोलेशन करेगा या तो टारगेट देगा। और एक बार हम इसको ऑप्शन चेन में भी देख लेते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको क्लासेस में बताया है। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट 50-50 ही है पीआई इंडिया में। सबसे पहले इसको चार्ट में लगाते हैं।
एक बड़ा मूवमेंट शार्प बाइंग आई थी अभी, लेकिन जस्ट वो फिर से नीचे आ गया, गैप डाउन खुला है और गैप डाउन खुल के ऊपर गया है। तो बट मुझे इसमें बायर कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। वाई लाइनर पे अगर आप देखोगे ना, वॉल्यूम सेलर नहीं हो रहे हैं, सेलर इसको रोक रहे हैं, देखो बायर। तो इसको पीआई इंडिया में क्या है, स्ट्रेंथ अच्छी है बट इसको सेलर ऊपर जाने से रोक रहे हैं। तो रेजिस्टेंस पे कॉन्सोलेशन कर रहे हैं, मतलब लड़ाई लड़ रहा है आगे जाने के लिए। मतलब इसको अगर एग्जांपल बताऊं मैं, आप आगे की ओर भागना चाह रहे हो, आगे की ओर दौड़ना चाह रहे हो, बट आपका कोई पकड़ के रखा है। तो आप फोर्स तो पूरी ताकत लगा रहे हो, लेकिन आपको कोई पकड़ के रखा है। लेकिन एक से क्या होगा, अगर आपने छूट मिली आपको, तो आप सडनली भागोगे तेजी से। तो स्टॉक यही है, जाना तो ऊपर चाह रहा है बट इसको सेलर पूरी ताकत से रोक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। तो हमें इस पर ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हॉरिजॉन्टल जोन। हॉरिजॉन्टल जोन में वन डे टाइम फ्रेम की ये वाली हॉरिजॉन्टल जोन लेंगे, कैंडल्स का बॉडी एग्जैक्टली ये हॉरिजॉन्टल जोन हो गया हमारा, और काफी स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन है। अब आ जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम नेक लाइन की बात करें, तो मैंने आपको क्लासेस में हिस्ट्री की नेक लाइन लेने के लिए पढ़ाया है कि हिस्ट्री की नेक लाइन कैसे ले जाते हैं। तो हिस्ट्री की नेक लाइन हम ये वाला इजिली से ले सकते हैं। लेकिन गैन कैलकुलेटर को हम अगर देखें तो, गैन कैलकुलेटर को हम अगर देखें तो अगर हमें ट्रेड करना है तो क्या गैन कैलकुलेटर के हिसाब से इसमें बाइंग हुई है? तो गैन कैलकुलेटर के हिसाब से 3619 का हमारा हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है, 3619। तो कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 3619 की, तो 3630 पे जाएगा तो आप बाई करके 3643 का टारगेट ले सकते हो। तो 3630 से जाके 3691 तक जा चुका है। तो मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ, मुझे पता है इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लास्ट तक बनेगा इस पर ट्रेड।
सो फाइनली यह पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ मैं यहाँ पे। टारगेट तो नहीं मिला है, लेकिन जो भी है क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा ही रह गया, 43 तक गया था, 47 का टारगेट था, बट पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ लास्ट तक। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है, और माइनस में तो नहीं, प्रॉफिट में है, बट पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था उसी टाइम पे, और उसने में ही पीआई इंडिया कंसोलिडेशन करता रहा। जैसे मैंने बोला था ना कि देखो स्टॉक में आज हमें टारगेट नहीं मिला, ठीक है, जो पोजीशन में आए हमने एग्जिट कर दिया पोजीशन, और पूरा दिन कंसोलिडेशन करता रहा। टारगेट से थोड़ा सा 4 रुपए 5 रुपए पहले ही रिवर्स किया और उसी जोन पे कंसोलिडेशन करा। तो इस चीज का मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है कि चलो हमने जो ट्रेड लिया कम से कम रिवर्स तो नहीं किया। मैंने आपको एक चीज पहले ही बताया था कि मैं वैसे ही स्टॉक को पिक करूंगा जो या तो सपोर्ट पे कंसोलिडेशन करे या तो टारगेट दे, दो में से एक चीज ही। तो दो में से एक चीज हुआ, क्योंकि 80% चांसेस होते हैं कि टारगेट दे, नहीं तो 20% चांसेस होते हैं कंसोलिडेशन के। कंसोलिडेशन करने का पीछे का रीजन इसमें यही था कि पीस कर गिर रहा है। अब कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, यानी रजिस्टेंस मजबूत होना। अब रजिस्टेंस मजबूत होता रहेगा तो कितनी भी बायर स्ट्रेंथ होगी वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है तो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें हम स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल A to Z सारी चीजें विद सर्टिफिकेट, तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।